विनम्र सिर्फ उतना ही बनिए जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम और वहम को बढ़ावा ही देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि वर्तमान समय में उच्च राशि में है अर्थात 4th हाउस में सुख भाव में स्थित है। आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी और साथ ही साथ साझेदारी वाले व्यवसाय के स्वामी बुध हैं, जो इस समय 4th हाउस में शुक्र के साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2025 में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका फल आपको संतोषप्रद मिलेगा। हालांकि शनि का ढैया आपको स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग के 100 दिन आपको बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए, सोच समझ करके चलाना चाहिए। और वो डेट है 10 जुलाई अर्थात 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन किए हुए और 10 जुलाई तक 100 दिन होंगे। वहाँ तक आपको बहुत सेफ रहना है, वहाँ तक आपको रिस्क फैक्टर से बचने की आवश्यकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को इस समय मैं यही बोलूँगा कि आप सोच समझ करके काम करें, फालतू चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें अपने आप को बचाए रखें और साथ ही साथ जो नेगेटिव पीपल है, जो आपको अपने काम से साइडलाइन करती है, उनसे दूरी रखें। क्योंकि जब नेगेटिव टाइम आता है तब क्या होता है, मैनेजमेंट की नज़र आप पर रहेगी तो आप फालतू काम करते हुए देखेंगे या आप व्यर्थ में गॉसिप करते देखेंगे, मैनेजमेंट की बुराई करते देखेंगे तो आपके साथ में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है या फिर ऐसी जगह आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है जिसको सज़ा के तौर पर जाना जाता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो मास मीडिया में या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग में, शो लाइन में, एंटरटेनमेंट वाली लाइन में, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। अपार संभावनाओं की बात कर सकते हैं। तो अप्रैल 2025 में आपको कामकाज भी ज़्यादा मिलेगा। जो आपने कामकाज पहले किए हुए उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ड्यूज़ भी आपको मिलेंगे। आप में से वे लोग जो बिज़नेस में हैं, अपना व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है क्योंकि शुक्र उच्च राशि में 31 मई 2025 तक, वहाँ तक आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं, अपना सैलून चलाते हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक से जुड़े हुए लोग हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी लग्जरी गुड्स का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप चाहे छोटे दुकानदार हो या बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हो, शुक्र से संबंधित आप जो भी कामकाज करते हैं उसमें आपका पलड़ा भारी है, उसमें आपके लिए अपार संभावनाएं छुपी हुई है। आप में से वे लोग जो जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अभी सही नहीं है। आपको 14 मई 2025 तक वेट करना चाहिए। सब उससे पहले आप एफर्ट कर सकते हैं, एफर्ट करिए, इंटरव्यू दीजिए, उसका आपको जो इम्पैक्ट आता है, जो रिटर्न आता है वो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको 14 मई 2025 के बाद में फाइनेंशियली स्थितियाँ इंप्रूव करेगी, आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि से 2nd हाउस के स्वामी है शनि, जो इस समय सुख भाव में स्थित है और यहाँ सुख भाव में शुक्र के साथ में स्थित है, राहु के साथ में स्थित है, बुध के साथ में स्थित है। तो यहाँ पर शुक्र अपने मित्र राशियों के साथ में या मित्र ग्रहों के साथ में स्थित है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा सोच समझ करके काम करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़बरदस्त गेन होगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको गोल्ड पर इन्वेस्ट नहीं करना है, फिजिकली गोल्ड पर इन्वेस्ट नहीं करना है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को ऐसी स्क्रिप्ट में अपना हाथ आजमाना है या वो स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना है जो प्रॉपर्टी मैनेज करती हो या रियल एस्टेट को मैनेज करने वाली हो सकती है। साथ ही साथ हार्डवेयर आइटम बनाने वाली कोई भी कंपनी हो, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, सही रेंज में मिलती है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समय जो चल रहा है वो मार्केट में एंटर होने का है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उसमें फ़ायदा आपको ही होगा। साथ ही साथ आप फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
सब मिला करके इन्वेस्टमेंट अगर ध्यान से करेंगे, अर्थात स्टार्टिंग के 100 दिन जो शनि के ढैया के हैं वो आपको सावधान होकर के इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर नुकसान होने की स्थितियाँ नहीं है। सिर्फ आपको मार्केट में देखना है कि मार्केट में क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आपको भी बहती गंगा में हाथ धोना है। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी दोनों एक ही है, जो बृहस्पति रोग भाव में स्थित है, लेकिन सुख भाव में सूर्य और राहु एक साथ में विराजमान इस युति को ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो आपके जो अधिकार है, जो आपकी बात है, उसको काटा जाएगा। आपको अधिकारों के लिए फाइट करना पड़ेगा, यहाँ अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट होंगे या लॉजिक का इस्तेमाल किया जाएगा और परिवार वाले मिल करके आपको साइडलाइन कर सकते हैं, या जो आपको अच्छी स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं उसका आपको सामना करना पड़ सकता है, अर्थात आपको वो चेहरा सामने आ सकता है जो आपको साइडलाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको माताजी की तबीयत खराब होने की चिंता सता सकती है, तो साथ ही साथ आपको जो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी आपसे ही लेकर के किसी दूसरे भाई बहन को दी जा सकती है, वो स्थितियाँ सामने आ सकती है। सब मिला करके यहाँ पर आपसे पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपको वो सम्मान, वो आदर, वो इम्पोर्टेंस शायद नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप सोच रहे थे, क्योंकि शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है और शनि के ढैया स्टार्ट होने से या शनि की ढैया या 7.5 में व्यक्ति को अपने ही लोगों से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, अपने ही लोगों से उसे लांछन मिलता है, बदनामी मिलती है। आने वाली 14 अप्रैल से जब सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे तो स्थिति राहत देगी, और साथ ही साथ बुध जब राशि आप चेंज कर देंगे 6 मई से, वहाँ से भी आपको राहत मिलने वाली है। अर्थात आपकी लाइफ में ये जो स्टार्टिंग के 14 दिन है, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, वहाँ तक आपको ज़्यादा सावधान रहना है, ज़्यादा केयरफुल रहना है। और आप चाहें तो उपाय के नाम पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और या फिर भूमि भवन वाहन सुख का एक प्रकार से कलश हमने बनाया हुआ है, वो आप मंगवा करके उसकी पूजा कर सकते हैं। उसमें आपको क्या धारण करना है, क्या पूजा करना है, क्या दान देना है, सारी सामग्री होगी, एक साथ में सारी सामग्री आ रही है, इसी को हम लोग कलश कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है, जो राशि से 8th हाउस में स्थित है और नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी शिक्षा में व्यवधान आएंगे, आपकी शिक्षा में कोई न कोई समस्या खड़ी होगी, विवाद खड़े होंगे, और हो सकता है टेक्निकल एरर के कारण आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ, या आपको उस एग्ज़ाम के रिजल्ट में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तब भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करें, और जो साथ में ले जाने की चीज़ें हैं, चाहे वो परमिशन कार्ड है, चाहे और कोई चीज़ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब साथ में रखें, और कोई भी इलीगल टर्म्स यूज़ नहीं करें, या फिर कोई और के एग्ज़ाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं या आपके एग्ज़ाम के लिए कोई और अपियर हो रहा है, वो स्थिति से आप दूर रहें। अर्थात यहाँ पर जितना सेफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम, या उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम सही होंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्टडी सही हो सकती है, या स्टडी में व्यवधान से आप संभव है बच जाएँ। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये अपने साथियों से विवाद करवा सकता है। जो साथ में लोग पढ़ रहे हैं, जो साथ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ साजिश कर सकते हैं, या आपके साथ में कोई भद्दा मजाक कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। तो ऐसी स्थिति में अवेयर रहिए, सावधान रहिए, और अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा सावधान होकर के उसको आगे कीजिए, कैरी कीजिए। आप में से वे स्टूडेंट्स या वे लोग जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उस स्थिति में भी यहाँ आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जोखिम वाले काम में है, चाहे वो डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ही आपको संतोषप्रद रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अप्रैल में यदि कोई एग्ज़ाम है, कोई डिबेट है, या कोई एंट्रेंस टेस्ट है, या आप कोई इंटरव्यू देना है, उसमें स्थितियाँ फिर भी आपके लिए बेटर है। और वो इसलिए कि राशि से 6th हाउस का जो भाव होता है वो आपके रोग के लिए, कर्ज के लिए, कंपटीशन के लिए, वाद विवाद के लिए, या जॉब के लिए, जो भी इंटरव्यू देते हैं उसके लिए माना जाता है। उस भाव के अधिपति शुक्र हैं, वो मोस्ट पॉजिटिव है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ और यही ग्रहों की स्थितियाँ संतान सुख के लिए भी रहेगी। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2025 में संतान के साथ में विवाद हो सकता है। संतान कोई काम को लेकर के अड़ सकती है, या आपसे कोई न कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं पैसे की, या फिर अपने मनमानी तरीके से वो एक्सपेंसेस करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, और संतान और आपके बीच में गर्मा गर्म बहस हो सकती है। वो बहस कोई और रूप धारण कर सकती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो
आप अकेले में उसे नहीं डांटें, जब कोई और साथ में हो उसके सामने बातचीत करें, वो बातचीत करना ज़्यादा बेटर रहेगा और उसको आप अच्छे से समझा भी पाएंगे, नेगेटिविटी से दूर कर पाएंगे। आपके लिए या आपके पास संतान से संबंधित जो भी काम है, वो काम भी आप एफर्ट से ही पूरे करेंगे, संघर्ष से ही पूरे करेंगे। इजीली सक्सेस आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी। वो चाहे संतान का एडमिशन कराना है, संतान को कहीं सेटल करना है, या आपने किसी से बात की है उनकी जॉब के लिए, वो स्थिति बन सकती है, या संतान के रिश्ते के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। इन सभी मामलों में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष आपको देखना ही पड़ेगा। आइए अब बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी शुक्र जो कि इस समय उच्च राशि में है, और रोग भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि भी अपनी मित्र राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक बृहस्पति है जो राशि के स्वामी होकर के अपनी खुद की पोजीशन से षडाष्टक कर रहे हैं। उस स्थिति में आप में से जो वीक इम्यूनल सिस्टम के मरीज हैं, या जिनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को भी अपनी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपकी प्रॉब्लम डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम कर सकती है, पेट या आंतों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहने की स्थिति है। अर्थात आपके लिए जो वर्तमान समय चल रहा है वो आपको कहीं न कहीं बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है, या आप स्लिप होकर के कोई चोट लग सकती है, हो सकता है आपके गर्भ पर भी उसका असर पड़े। इसलिए एक्स्ट्रा केयर रखें, बहुत ज़्यादा सेफ रहें, बहुत ज़्यादा सावधान रहें। सेकंड, जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आपसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में उलझ सकते हैं, हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, और हो सकता है कोई न कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट भी हो, या कोई चोट लग जाए तो हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान रखना है। अतः रैश ड्राइविंग से बचना भी है और फालतू लोगों की संगति से दूर भी रहना है। हमेशा ध्यान रखिए, शनि की साढ़े साथी या शनि का ढैया हमेशा गलत संगति में फंसाता है, साजिशों का शिकार बनाता है। जो काम आपने नहीं किया उसके लिए आपको एक्यूज बनाया जा सकता है, आपको दोषी माना जा सकता है। आइए अब बात कर रहे हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2025 में आर्थिक लेन देन को लेकर कोई विवाद हो सकता है, और या अपने घर वालों से, परिवार वालों से कोई बात को लेकर के विवाद हो सकता है, और ये विवाद गहरा सकता है, ये विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है, या आप उस विवाद में गहरे पड़ सकते हैं, गहरे फंस सकते हैं। उस बात को लेकर के आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत केयरफुल भी रहना है, और जो आपके खिलाफ लोग हैं उन पर आपको नज़र भी रखना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति हैं बुध, जो इस समय शुक्र के साथ में भी है, नीच राशि में भी है। ऐसी स्थिति, नीच भंग योग तो हो रहा है, उसके बावजूद भी 7th भाव के अधिपति राहु के साथ में, शनि के साथ में, सूर्य के साथ में है। ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध जब भी एक साथ में होते हैं, यहाँ बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जिसको आर्ग्यूमेंट के लिए माना जाता है, जिसको बहसबाजी के लिए माना जाता है। यह व्यक्ति बहुत सही ढंग से कोई चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर सकता है, अपनी बात को सिद्ध कर सकता है, या अपने आप को सही सिद्ध कर सकता है। तो दाम्पत्य सुख में सही सिद्ध होने का मतलब जीतना नहीं हो सकता है। सही सिद्ध होने का मतलब यहाँ पर दूसरों को सिखाना हो सकता है, समझाना हो सकता है। तो दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है। यहाँ पर आप खुद भी बेचैन रहेंगी, अनकंफर्टेबल स्थिति रहेगी, स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मन खुश होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाएगा, संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, और आपको कई बार अपमानित होने जैसी स्थिति हो सकती है। आप खुद को ऐसा समझें कि नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ है, मुझे जानबूझ करके कुछ न कुछ सुनाया गया है, टॉन्ट किए गए, वो स्थितियाँ बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय करना है वो उपाय बुध का उपाय करना चाहिए। संभव हो सके तो ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें, और हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, या हरे जो भी वस्त्र हो सकते हैं, हरे फल हो सकते हैं, उनका आपको दान करना चाहिए कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और जो उपाय मैं हमेशा बतलाता रहता हूँ कि आप महिला हैं तो शिव गौरी कवच धारण करें, और पुरुष हैं तो कामानंद कवच धारण करें। ये आपको मैरिड लाइफ से जो भी स्थितियाँ नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो निरंतर बदलते ही रहेंगे, तो जो आज मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ अप्रैल के लिए बोल रहा हूँ, टेम्परेरी बोल रहा हूँ। जो उपाय है वो परमानेंट है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो अप्रैल 2025 में जो स्थितियाँ बन रही है वो आपके लिए, वैवाहिक सुख के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको शांत भी बने रहना है, और आर्ग्यूमेंट से भी बचना है, बहसबाजी से बचना है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, संभव वो इस समय अप्रैल में फाइनल नहीं हो पाएगी, और आने वाला समय जब बृहस्पति राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, और वो स्थिति आएगी 14 मई 2025 से, वहाँ से स्थितियाँ आपकी विवाह के लिए अच्छी होगी, या वहाँ से जो बातें चलेगी वो आपके रिश्ते को फाइनल कराएंगी।
आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस बहुत शानदार रहती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ राशि से 5th हाउस के स्वामी मंगल हैं, वो नीच राशि में, और शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में राहु के साथ में। तो जो स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि शुक्र और राहु एक योग बनाते हैं जिसे कामांध योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप में या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है, स्वार्थ पूर्ति के लिए आप जो एफर्ट कर सकते हैं और उसमें बदनाम हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को आपने कंट्रोल भी रखना है, आपको मर्यादा में रहना है और अपने आपको धैर्य भी बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ जब तक मंगल नीचे राशि के वहाँ तक आर्ग्यूमेंट आपके होते रहेंगे, बहसबाजी होती रहेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते रहेंगे, और वो समय आएगा 6 जून 2025 तक। आइए अब बात करते हैं आपकी हाउसवाइफ की या आप गृहिणियों की। अप्रैल 2025 आपको कोई न कोई बात को संभालने में या कोई न कोई विवादों को संभालने में, रिश्तों को ठीक रखने में, या फिर संतान को संभालने में, या अपने पर्सनल लाइफ को ठीक करने में ऐसा समय बीतने वाला है जहाँ पर आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन में जो संतुष्टि चाहिए वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, और आपको अपनी हेल्थ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और उन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी है बुध, जो इस समय 4th हाउस में है, 2 केंद्र का अधिपति होकर के एक और केंद्र में स्थित है, नीच राशि के स्थित है। ऐसी स्थिति में यहाँ आपको अपने कामकाज में ज़्यादा मेहनत करने पर संतुष्टि मिल पाएगी, या आपको काम में बाधा देखने को मिलेगी, ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कोई भी काम समय पर नहीं होने से भी व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके या ज़्यादा समय देख करके, ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होकर के कोई चीज़ को फाइट करते हैं, उसमें देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जॉब वाले अपने आप को ध्यान रखें, अपने आप को कंसंट्रेशन में लें। फालतू की जो गॉसिप होती है, फालतू के जो काम होते हैं, फालतू की जो फ्रेंडशिप होती है, उससे दूर रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे तो फिर भी आपकी नौकरी बचेगी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को भी 14 अप्रैल 2025 तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक सूर्य राहु के साथ में, वहाँ तक आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, या बार बार आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, या आपको अपने मैनेजमेंट से डांट का सामना करना पड़ सकता है, आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको खुद पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आप टेक्निकल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आप कोई लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, और या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, IT प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो टेक्निकल हैंड वाले एक्सपर्ट्स हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएँ बन रही है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को एक सही लाइन एंड लेंथ के साथ में आगे बढ़ेंगे तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप एक से ज़्यादा कामों में हाथ आजमाएंगे और उसमें सफल हो सकते हैं। सफल होने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये समय जो टेम्परेरी है, आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अर्थात हो सकता है इस माह में आपको अपने एफर्ट का फ़ायदा नहीं मिले, मई में आपको एफर्ट का फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके कामकाज को विस्तार देने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़ा सा सही मोड़ पर लाने की आवश्यकता है, या बातचीत को आप आगे बढ़ाएं। आप आर्ग्यूमेंट करने की जगह सामने वाले की बात भी सुन सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। आप में वे लोग जो सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। साथ ही साथ 2nd हाउस और 3rd हाउस दोनों भावों के मालिक हैं शनि, तो शनि 4th हाउस में बैठ करके या आपकी राशि को भी देख रहे हैं और 10th हाउस को भी देख रहे हैं। शनि जिस भाव में देखते हैं उस भाव से संबंधित सुखों की कमी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको स्ट्रगल्स के साथ में सक्सेस मिलेगी, इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन बृहस्पति जिस भी सेक्टर को देखते हैं, जिस भी भाव को देखते हैं, उसके भाव के सुखों को बढ़ा देते हैं। वो स्थिति आपको फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में, आपके लिए फिर भी यहाँ पर सफलता की स्थिति है। आप एफर्ट करेंगे और उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति रहेगी। आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ फिर भी अच्छी है, पॉजिटिव है। थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, कंसंट्रेशन और रहेंगे,
ध्यान से कामकाज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे दरवाजे आपको खुले हुए मिलेंगे, अर्थात आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आप सफल होंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, सावधान रह करके काम करने की आवश्यकता है। जो सोशल मीडिया में कोई न कोई ढंग से कामकाज करते हैं, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे ब्लॉगर्स हैं, चाहे अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान भी रहें और अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाएँ, बल्कि जो सही है उस तथ्य को आगे दिखलाएँ या आगे बढ़ाएँ तो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशि पर अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले उपाय आपको मंगल का करना है। मंगल आपकी राशि कुंडली के 5th हाउस, 6th और संतान भाव के स्वामी है, तो साथ ही साथ नाश भाव के भी स्वामी है। मंगल 8th हाउस में स्थित है और यहाँ पर 8th हाउस को मारक भाव कहा जाता है। मारक भाव में मंगल नीच राशि के, उस स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें, उससे आपको राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करना चाहिए। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी भी है, साथ ही साथ परिवार के सुख के स्वामी भी है, 4th हाउस के स्वामी भी है। उस स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से दोनों ही जो भाव है उनसे संबंधित रिजल्ट में फ़ायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। तो आपको बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। अपने घर में ही विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, या इस मंत्र का जब भी समय मिले जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को, हर थर्सडे के दिन आप चाहें तो पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। और लास्ट में उपाय करना है आपको शनि का। 29 मार्च 2025 से शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है, जो 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। तो 23 फरवरी 2028 तक नियमित शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आपको हर शनिवार को संभव हो तो काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। काला जूता हो सकता है, काली छतरी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, कंबल हो सकता है, या देसी चने हो सकते हैं, या फिर आप उड़द की दाल हो सकती है, और काले तिल हो सकते हैं, या तिल का तेल हो सकता है। जो भी आपको पॉकेट अलाउ करे वो आपको दान करना है किसी ज़रूरतमंद पर्सन को। और यदि शनि स्तोत्र का पाठ आपसे नहीं हो सकता है तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। लेकिन ओरिजिनल रत्न धारण करने से पहले आपको उपरत्न धारण करके एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। आप अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उनके रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा, माणिक्य, पुखराज एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को लाभ उठाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उससे आपकी फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता पूरी हो सकती है, या वो मार्ग आपको मिल सकता है, रास्ता आपको मिल सकता है। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं और ज़्यादा बेटर जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप और ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, थोड़ी बहुत डेयरिंग भी लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, सावधान रह करके कामकाज करेंगे, तो जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा ही है। तो हर हालत में फ़ायदा आपको ही होगा, जीत में आप ही रहेंगे। आपको सिर्फ अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो चाहे टेलीफोन कंसल्टेंसी का हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपके जो भी प्रश्न हैं निसंकोच आप पूछ सकते हैं, चाहे वो पर्सनली क्यों ना हो। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के थ्रू। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।